दोस्तों, आज मैं आपको एक मजेदार और इमोशनल एपिसोड की कहानी सुनाने वाली हूँ। द एटिपिकल फैमिली सीजन 1 का 9वां एपिसोड। अगर 8वां एपिसोड नहीं देखा है तो टेंशन मत लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक गहरी बेचैनी से होती है। मनम सपने में आग के लपटों के बीच घिरी दिखती हैं, जहाँ एक छोटी सी जगह पर दाह और गुजू फंसे हुए हैं। मलबे ने उन्हें घेर लिया था और मनम बेतहाशा चिल्ला रही थी। पास खड़ा गुजू मनम की चीखें सुनकर उनकी ओर दौड़ता है। उसकी आंखों में चिंता और डर के भाव साफ झलकते हैं। मनम उसे बताती हैं कि उन्होंने एक अजीब सपना देखा है, एक सपना जो दाह और आग से जुड़ा है। गुजू थोड़ा ठहरकर मनम को याद दिलाता है कि वह सपना 13 साल पुराना है, जब स्कूल में भयानक आग लगी थी। वह मनम को एक रिंग दिखाता है, जिसे देखकर मनम हैरान रह जाती है। ये वही रिंग है जो दाह ने चुराई थी, मनम कहती हैं। लेकिन गुजू दृढ़ता से कहता है, नहीं, दाह ने कुछ नहीं चुराया। ये रिंग तो पहले से ही हमारी तिजोरी में थी। इस बातचीत में छिपे दर्द और गलतफहमी के बीच गुजू अतीत के उस भयावह दिन को याद करता है, जब उसने दाह को आग से बचाया था। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलकता है जब वह कहता है, इस बार भी मैं उसे बचा लूंगा। मेरा अतीत ही मेरा भविष्य है। गुजू अपने कमरे में अकेले बैठा रिंग्स को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में बीते समय की यादें तैरने लगीं। वह पल जब उसने दाह को आग से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। ये रिंग हमारी फैमिली की धरोहर है, उसने दाह से कहा था। दूसरी ओर मनम भी अकेले अपने कमरे में थी, अपने अतीत की कड़वी यादों में खोई हुई। 13 साल पहले की उस रात ने उन्हें आज तक झकझोर रखा था। उधर दाह की शादी टूट चुकी थी, लेकिन वह और गुजू अभी भी एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। हमारा परिवार फिर से मजबूत होगा, मनम बुदबुदाएं, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थीं। तभी लॉटरी टिकट का जिक्र आया। वह टिकट कहाँ है? मनम बुदबुदाती हैं और उनकी आंखों में उम्मीद और उलझन के भाव साफ दिखते हैं। अगले दृश्य में सुनु एक अजनबी से मिलता है जो उसे लॉटरी टिकट देता है। जब वह घर लौटता है तो ईना उसके फोन में कुछ तस्वीरें देखती हैं। तस्वीरों में कुछ ऐसा था जिसने इनको बेचैन कर दिया। गुस्से में वह फोन को दूर फेंक देती है। इसी दौरान सुनु सच बताने की कोशिश करता है। वो तस्वीरें मुझे ब्लैकमेल करने के लिए भेजी गई थीं, वह कहता है। लेकिन इना का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तुमने मेरी पीठ पीछे ये सब किया। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों में आंसू तैर रहे थे। सुनु ने सफाई दी, मैंने तुम्हें और परिवार को बचाने के लिए ये कदम उठाया था। लेकिन इना के शब्दों में दर्द छलक रहा था। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। दोनों के बीच की खाई इतनी बढ़ चुकी थी कि सुनु ने अपना सामान पैक किया और घर छोड़ने का फैसला किया। जब वह घर से बाहर निकला तो इना उसे रोकने की कोशिश करती है। कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। लेकिन सुनु ने चुपचाप अपना चश्मा पहना और कहा, बस एक ट्रिप पर जा रहा हूं। उसकी आवाज में उदासी थी जो उसके अंदर की टूटन को बयां कर रही थी। दूसरी ओर दाह और गुजू के बीच गहरी बातचीत हो रही थी। दाह ने अपनी माँ की साजिशों का जिक्र किया और गुजू से कहा, तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इससे तुम्हारे परिवार पर खतरा मंडरा रहा है। उसने गुजू को 13 साल पुराने उस रहस्य के बारे में भी बताया। जिसने मुझे बचाया था वो तुम नहीं थे। उसकी गर्दन पर एक लाल निशान था जो तुम्हारे पास नहीं है। यह सुनकर गुजू हक्का बक्का रह गया। वह घर की ओर भागता है, लेकिन वहां सब कुछ खाली लगता है। हर कोने में सन्नाटा पसरा था। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि मनम और डोंगी के बीच का तनाव अपने चरम पर है। मनम के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी की झलक थी जब उसने डोंगी पर आरोप लगाया, तुमने पहले डोमी को धोखा दिया था, वो भी ग्रेश के साथ मिलकर। डोंगी हैरानी से जवाब देती है, मैं ग्रेश को जानती भी नहीं। लेकिन थोड़ी ही देर में उसका स्वर बदलता है, हाँ, वह मेरे क्लिनिक में 2-3 बार आई थी। मनम के गुस्से और डोंगी की बातों के बीच घर में रिश्तों की कड़वाहट खुलकर सामने आने लगी। आजकल मुझे हर तरफ से धोखा मिल रहा है, घर के अंदर से भी और बाहर से भी। मनम की आवाज कांप रही थी, जैसे वह अपनी टूटन को जबरदस्ती दबाने की कोशिश कर रही हो। इस पर नाराज डोंगी उसे बाहर जाने को कहती है और खुद को संभालने के लिए अपनी माँ से बात करने लगती है। डोंगी अपनी माँ से नाराज होकर कहती है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरे पिता ने अपने सारे सपने छोड़ दिए थे ताकि आपकी ख्वाहिशें पूरी हो सकें, और आपने मुझसे भी वही करवाया। आपने मुझसे कहा था कि शादी कर लूं, बच्चे पैदा करूं और परिवार की विरासत को आगे बढ़ाऊं, लेकिन आपने अपने वादे पूरे नहीं किए। अब मैं अपने तरीके से अपने सपनों को पूरा करूंगी। उसका स्वर
दृढ़ था, मानो वह अपने अंदर की सारी नाराजगी निकाल रही हो। अगले दृश्य में गजू अपने पिता के कमरे में कुछ दस्तावेज खंगाल रहा था। वहीं मनम रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी जब उसे एक आदमी देखता है। वह आदमी उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन उसकी आवाज और हाव भाव में असमंजस था। मनम ने उस आदमी की ओर एक अजीब सी निगाह डाली और जल्दी से वहां से निकल गई। कहानी तब और गहराई पकड़ती है जब गजू अपने पिता के कमरे में कुछ खोजने की कोशिश करता है। उसे वहां एक कार्ड मिलता है, एक डिस्को का कार्ड। ये उसे कुछ नया सोचने पर मजबूर करता है। स्कूल में ईना का संघर्ष स्पष्ट रूप से दिखाया गया। बच्चों के बीच वह एक अजनबी की तरह महसूस कर रही थी। क्या तुम किसी गैंगस्टर के साथ रहती हो? बच्चों के तानों ने ईना को और भी परेशान कर दिया। उसका चश्मा टूट चुका था और वह खुद को और कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन सुनू ने उसकी मदद की और बच्चों को डांटा। उसका मजाक उड़ाना बंद करो। सुनू के शब्दों में सच्ची दोस्ती झलक रही थी। गजू, जो पहले से ही ईना को लेकर परेशान था, को पता चलता है कि ईना स्कूल से बिना अनुमति के गायब हो गई है। उसका चश्मा टूट चुका था और उसका फोन पहले ही तोड़ दिया गया था। क्या उसे धमकाया जा रहा है? गजू के मन में डर और चिंता के भाव उभर आए। दूसरी ओर दाह अपनी माँ से भिड़ रही थी। गजू ने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं आपका कर्ज चुका सकूं, दाह ने दृढ़ता से कहा। लेकिन उसकी माँ के शब्द कठोर थे। तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? दाह की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपकी बेटी पहले ही मर चुकी थी। मैंने सोचा आप मुझे बेटी मानेंगी, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो मैं आपको माँ कहना भी बंद कर दूंगी। घर के तनावपूर्ण माहौल के बीच गजू ईना के टूटे फोन को देखकर और चिंतित हो गया। तभी दाह ने उससे कहा, तुम्हें समय में पीछे जाकर देखना चाहिए, शायद वह वहीं हो। लेकिन गजू ने इनकार कर दिया। मैं नहीं जा सकता, उस वक्त तुम मेरे साथ नहीं थी। जैसे ही दाह ने ईना की तलाश शुरू की, उसे पता चला कि ईना स्कूल के जिम वाले कमरे में है। वह जल्दी से वहां गई। जिम के अंदर ईना अकेली थी। उसने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक किसी ने दरवाजे को लॉक कर दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। भय ने उसे जकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किसकी हरकत हो सकती है। दूसरी तरफ गजू और दाह उसे बचाने के लिए दौड़ते हुए आए। वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा इतना मजबूत था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड की मदद से दरवाजा खोला गया और ईना बाहर निकाली गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। गजू ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। बाद में ईना और दाह रेस्टोरेंट में बैठे थे। गजू ने उसकी चिंता जाहिर की और उससे पूछा, तुम्हें वहां कौन बंद कर गया था? क्या कोई तुम्हें धमका रहा है? ईना सवालों से असहज हो गई और वहां से भाग गई। बाथरूम में जाकर उसने दाह से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पहले मैं इनविजिबल थी और खुश थी, अब सब कुछ उल्टा हो गया है। दाह उसकी बात सुनकर शांत रही और उसे समझाने लगी, मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी, मुझे कोई नहीं देखता था। लेकिन एक दिन जब स्कूल में आग लगी थी, मुझे लगा कि मेरी जान चली जाएगी, पर किसी ने मेरी जान बचाई। मैंने उसे देखा भी नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो, कोई ना कोई तुम्हें बचाने जरूर आएगा। दाह की यह बात सुनकर ईना को थोड़ी राहत मिली। गजू ने उसे साइकिल चलाना सिखाने का फैसला किया। धीरे धीरे वह साइकिल चलाना सीख गई। गजू ने उसे खुश देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब तुम पैदा हुई थी वो पल मेरे लिए सबसे खास थे। मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगा। यह सुनकर ईना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मुझे कभी नहीं लग सकता कि मैं अच्छी हूं। मेरी वजह से माँ को खो दिया। गजू ने उसे गले लगाते हुए कहा, ऐसा मत सोचो, तुम्हारा जन्म हमारे लिए एक वरदान है। इस बीच ग्रेश अपनी माँ से बात करते हुए कह रही थी, अगर दाह चली गई तो कोई बात नहीं, मैं उनके साथ मिलकर बिल्डिंग के पैसे ले लूंगी और फिर से अपना करियर शुरू करूंगी। दूसरी तरफ मनम एक सपना देख रही थी। उसने ग्रेश से कहा, मैंने तुम्हारी बेटी को अपनी बाहों में देखा, वह जिंदा है, तुम उसे पाने की कोशिश करो। यह बात सुनकर ग्रेश के चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई। एपिसोड के अंत में गजू ने दाह को एक अंगूठी पहनाई और कहा, यह वही रिंग है जो मैंने 13 साल पहले तुम्हें पहनाई थी, और यह दूसरी रिंग मैं तुम्हें भविष्य में पहनाऊंगा। इस भावुक पल में गजू ने दाह को चूमा और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।